हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं पशुओं में होने वाले ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि सर्रा डिजीज के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि सर्रा डिजीज होती क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, यह बीमारी पशुओं में फैलती कैसे है, इसके लक्षण किस प्रकार से दिखते हैं, पशुओं में इसकी डायग्नोसिस किस प्रकार से की जाती है, इसका इलाज और बचाव क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से इस वीडियो में वन बाय वन करके बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पशुओं में ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि सर्रा डिजीज होती क्या है। फ्रेंड्स, ये एक हीमोप्रोटोजोअन डिजीज होती है। ये इसमें क्या होता है, जो पशु होते हैं, पशु के मतलब जो आरबीसी सेल होती है उसके अंदर ये हीमोप्रोटोजोआ पाया जाता है और ये क्या करता है, जो पशुओं की आरबीसी सेल होती है उसको डाइजेस्ट करता है, जिससे पशु एनीमिया का शिकार हो जाता है। और उसमें कुछ नर्वस साइन आपको देखने को मिलेंगे। पशु लड़खड़ाने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। इसको हम लोग ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि ये ट्रिपेनोसोमियासिस किसके कारण से होती है। ये मतलब ट्रिपेनोसोमा की एक स्पीसीज होती है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसियाई। इसके कारण से ये बीमारी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीमारी पशुओं में फैलती कैसी है। तो ये बीमारी मतलब मक्खी के काटने से फैलती है। जब मक्खी ब्लड सक करती है, जैसे मतलब सीसी फ्लाई हो गई या स्टोमोक्सिस फ्लाई हो गई, टेपनस फ्लाई हो गई, जब ये मतलब बाइटिंग करती है किसी भी एनिमल को, तो उसका जो मतलब इन्फेक्शन होता है वो एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलता है। ये इसके फैलने का कारण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीमारी मतलब इस बीमारी के पशुओं में क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप लोगों को 3 फॉर्म में बताऊंगा। पहला, इसमें आप देखेंगे पशुओं को बुखार होने लगेगा, यानी कि एक्यूट फॉर्म में क्या होता है, पशु को तेज बुखार आने लगेगा, पशु सुस्त कमज़ोर सा हो जाएगा, एक जगह जाकर बैठ जाएगा, वो खाना पानी कम कर देता है। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली करना कम कर देते हैं। ये आपको एक्यूट स्टेज में देखने को मिलेगी। अब फिर सब एक्यूट में क्या होता है, जो पशु होते हैं, पशु एकदम सुस्त कमज़ोर से हो जाते हैं, उनको डायरिया होने लगता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसमें पशुओं को क्या है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब एक्यूट स्टेज में देखने को मिलता है। अब हम लोग क्रोनिक स्टेज की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब इन्फेक्शन होता है उनके नर्व में पहुंच जाता है। जब नर्व इन्फेक्शन होता है तो पशु लड़खड़ाने लगेगा, यानी कि इनकोऑर्डिनेशन मूवमेंट होने लगती है, पशु गोल गोल घूमने लगेगा या किसी दीवार पे अपना सिर रगड़ने लगेगा। ये आपको क्रोनिक स्टेज में लक्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की आपको कुछ बेसिक लक्षण देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसका पोस्टमार्टम लीजन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। जो पशुओं की स्प्लीन होती है वो इनलार्ज यानी कि बड़ी हो जाती है, उसको स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। जो लिम्फ नोड होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ये इसका पीएम लीजन हो गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि पशुओं में हम लोग इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। तो पशुओं में हम लोग इसको हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। अगर कैमल में बात करते हैं तो कैमल में क्या होता है, जो कैमल की टेल होती है उसमें जो हेयर होते हैं उसको जब हथेली पर रगड़ते हैं, यदि बाल नीचे गिर जाता है तो वो समझ जाइए कि कैमल को टिबर्सा डिजीज हो गई। यानी टिबर्सा का मतलब यह होता है पशु को जो लिम्फ नोड होती है वो इनलार्ज हो जाती है, उसको हम लोग टिबर्सा बोलते हैं। तो यानी कि क्या करते हैं, पशु के जो टेल के हेयर होते हैं उसको रिमूव कर लिया और हथेली पे जब रगड़ते हैं तो उसका जो बाल होता है ज़मीन पे गिर जाता है, तो समझ जाओ कि उसको पशु को टिबर्सा हो गया। यदि नहीं गिरता है तो उसको टिबर्सा नहीं है। ये इसकी मतलब पहचान होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मतलब इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पशुओं में जो इसका इलाज करते हैं, पशुओं में एक दवाई आती है क्विनापेरामिड सल्फेट, इसकी स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रिपेनोसोमियासिस को। इसको क्या करते हैं, 15 ml सबकट इसको लगाते हैं। फिर ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन आपको बेरेनिल का लगाना है। बेरेनिल का 15 ml आप इसको डीप इंट्रामेस्कुलर लगाना है। पहला इंजेक्शन आपको 15 ml सबकट लगाना है, दूसरा इंजेक्शन आपको 15 ml डीप इंट्रामेस्कुलर लगाना है।
फिर तीसरा आपको एंटीबायोटिक्स लगानी है। एंटीबायोटिक्स में जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग की एंटीबायोटिक आती है, वो आपको लगवानी है। उसकी जो डोज होती है बड़े पशुओं में 20 से 25 ml आपको इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। जैसे आपका पशु बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला गया है, सुस्त कमज़ोर हो गया है, तो आप उसको बॉटल भी चढ़ा सकते हैं। डेक्सट्रोज की जो बॉटल आती है D5 या D25 की, उसको आप 2 से 3 लीटर बड़े पशुओं में आप दे सकते हैं IV। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की। नेक्स्ट इंजेक्शन जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही, तो आप उसको बेला मिल्क इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसमें कंटेंट होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट कंटेंट होता है, वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। और लास्ट में इंजेक्शन आप अपने पशु को एविल का देना है। एविल का जो इंजेक्शन आता है बड़े पशुओं में, जो इसकी डोज होती है 10 ml आपको इंट्रामेस्कुलर लगानी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं। तो बचाव में आपको क्या करना है, जो इन्फेक्टेड एनिमल की जो ग्रसित एनिमल है उसको आपको स्वस्थ एनिमल से अलग कर लेना है, ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा काम आपको ये करना है, जहां अपने एनिमल को बांधते हैं यानी कि पशु को जहां बांधते हैं उस एरिया में आपको स्प्रे करवानी है। जैसे ब्यूटॉक्स का जो सलूशन आता है उसको 2-3 ml पर लीटर के हिसाब से बाल्टी में डिजॉल्व करके आप उस एरिया को अच्छे से स्प्रे करा सकते हैं। ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरा काम आपको ये करना है, अपने पशु को फ्रेश फीड देना है, यानी कि हरा मतलब भूसा और चारा देना है। इस प्रकार से आप इसका बचाव कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स मतलब इसका इलाज और बचाव रहा। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।